नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बुध का कारक भाव कुंडली में किस प्रकार का होता है। मतलब ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि कुंडली के आधार पर जीवन के बारे में देखी जा सकती है। जीवन के ऐसे कौन से पहलू है जो जानने के लिए बुध आपके कुंडली में देखा जाता है। सब उसी के संदर्भ में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर कुंडली के जो हर ग्रह होते हैं, मतलब करीबन 12 ग्रह हैं, उस हर ग्रह के बारे में ऐसी कौन सी जानकारी हम हासिल कर सकते हैं कुंडली के माध्यम से, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह की जो वेटेज है या फिर बुध ग्रह से कौन सी जो बातें हैं देखी जा सकती है। नॉर्मली यह देखा जाता है कि कुंडली के जो बाकी जो महत्वपूर्ण ग्रह है, हालांकि सभी ग्रह महत्वपूर्ण है, सभी ग्रह के अपने अपने कारक भाव है, लेकिन नॉर्मली ऐसे देखा जाता है कि आपका गुरु कैसा है, शनि कैसा है आपकी कुंडली में, या फिर मंगल क्या कौन से भाव में है। लेकिन ये जो बुध ग्रह है इसके बारे में चर्चा ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये अकेला ऐसा ग्रह है कि जो छोटा होने के बावजूद यह आपकी कुंडली को पूरी तरह से बदल के रख सकता है। इतनी ताकत इस ग्रह में देखी जाती है। हालांकि यह जो ग्रह है छोटा होता है, उसी प्रकार उसकी जो गति होती है वो भी ज़्यादा होती है। मतलब एक राशि पूरी पार करने के लिए इस ग्रह को करीबन 28 दिन लगते हैं, 27-28 दिन लगते हैं। और बाकी के जो ग्रह होते हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा समय लगता है। सबसे कम समय चंद्रमा को लगता है, वो फास्टेस्ट ग्रह है, काफ़ी ज़्यादा वह एक राशि पार करता है सिर्फ 2.25 दिन में। लेकिन यह जो बुध ग्रह है, यह बुध ग्रह भी उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय लेता है, लेकिन उस ग्रह के कारण ज़्यादा इस ग्रह को ज़्यादा सीरियसली नहीं देखा जाता, गंभीरता से देखा नहीं जाता। लेकिन इस ग्रह के जो कारक भाव है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि यह जो ग्रह है, इस ग्रह की दो राशियां होती है, मिथुन और कन्या। सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि बाकी सजीवों से मनुष्य को अलग करती है वो है उसकी बुद्धि। तो यह जो ग्रह है यह बुद्धि का कारक माना जाता है। मनुष्य में रहने वाली जो भी, क्योंकि हम सुनते भी है और हमने अनुभव भी किया है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान तो इंसान ही होता है, मनुष्य ही होता है। तो उसमें जो बुद्धिमत्ता होती है, उस बुद्धिमत्ता का जो भाव है वो किस प्रकार की है। बुद्धिमत्ता में भी या फिर बुद्धि में भी पहलू है। तीव्रतम बुद्धि होते हैं, सामान्य बुद्धि होते हैं, कई जो व्यक्ति होते हैं बुद्धि में थोड़े वीक होते हैं। कई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो कि बुद्धि में बहुत शार्प होते हैं, लेकिन कभी-कभी साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस उनमें देखा जाता है। बुद्धि के कारण ही व्यक्ति आत्महत्या करते हैं। देखिए, आत्महत्या सुसाइडल जो कॉन्शियसनेस होता है या फिर सुसाइडल जो व्यक्तिमत्व होते हैं, उन वो जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही सुसाइड करता है या फिर आत्महत्या करता है। और उसके पीछे विचार करना, बुद्धि से सोचना, ये बात ज़्यादा होती है। तो ये बात बुध से देखी जाती है कि आप में साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं, या फिर आपकी जो बुद्धि है वो किस प्रकार की है। मन एक भावनाओं का कारक है, लेकिन जो बुद्धि है वो आप किस प्रकार से डिसीजन ले सकते हो, जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हो, या फिर आपके पास जो भी जीवन है उसका किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो जो सभी बातें हैं वो सभी बातें बुध से देखी जाती है। आपके कुंडली में बुध कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है। हालांकि हर एक राशि में यह जो बुध है वो काफी अलग अलग प्रकार से प्रभाव करता है। तो ये जो बुद्धि का जो मापदंड है वो पूर्णतः बुध से देखा जाता है। जैसे कि मेष राशि की बुद्धि अलग है, वृषभ राशि की बुद्धि अलग है, और बुद्धि के आगे जो वाणी होती है, तो वाणी पर भी बुध का प्रभाव बहुत ही ज्यादा देखा जाता है। आपने ये महसूस भी किया होगा कि बुध की जो राशियां हैं, जैसे कि मिथुन राशि है या फिर कन्या राशि है, मिथुन और कन्या राशि के जो लोग होते हैं उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जाती है। देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर ये जो दो सिर्फ राशियां हैं बुध की, मतलब इन राशियों में सिर्फ चंद्रमा होने के कारण वो जो गुण होते हैं, मतलब बुद्धिमत्ता के या फिर बोलने के या फिर वाणी के, उस मनुष्य में देखे जाते हैं। लेकिन किसी भी कुंडली में अगर बुध स्वयं के राशि में है या फिर अच्छे स्थान में है या फिर अच्छे ग्रहों के युति में है, युति योग या फिर प्रत्ययोग या फिर नवपंचम योग में है, तो फिर वो जो व्यक्ति होते हैं वो बुद्धिमत्ता के काफी तीव्रतम देखे जाते हैं। उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो काफी अच्छी देखी जाती है।
है, भाषाओं पर उनका जो प्रभाव होता है, जो पकड़ होती है, जो कमांड होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होता है, डिप्लोमेसी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। मतलब अपने मन की बात जो है, वो दूसरों को समझा कर देना और अपना जो काम है, वो निकाल लेना, यह बात इनमें देखी जाती है। देखिए, अब ये जो बुद्धि का भाव है या फिर बुद्धि के जो मापदंड है, वो अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं। ये कई दफ़ा जो व्यक्ति होते हैं, वो जो बुद्धि होती है, वो अच्छे बातों के लिए देखी जाती है, लेकिन कई दफ़ा ये जो बुद्धि होती है, वो किसी अन्य रूप से भी देखी जाती है। मतलब गुनहगारी जो वृत्ति होती है, उनमें भी ये वृत्ति देखी जाती है। लेकिन बुद्ध के भाव से अगर देखा जाए तो बुद्धिमत्ता जो बेसिक बुद्धिमत्ता होती है, वो बुद्ध से देखी जाती है। देखिए, बुद्धि में भी अलग-अलग प्रकार के स्तर हैं। कई लोगों की जो बुद्धि होती है, वो व्यवहारिक बुद्धि होती है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, कि वो उसका जो स्तर होता है, वो थोड़ा छोटा होता है। कई लोगों की जो बुद्धिमत्ता होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसे ज्ञान कहते हैं। बुद्धि अगर ज़्यादा हो या फिर बुद्धि के पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो या फिर बहुत इन डेप्थ अगर बुद्धि है, तो उसे ज्ञान कहा जाता है। तो ज्ञान का जो कारक है, वो गुरु है। मतलब गुरु जिनका अच्छा है, उनके पास ज्ञान काफ़ी होता है, लेकिन उस ज्ञान के पीछे या फिर उस ज्ञान के लिए जो महत्वपूर्ण बात, जो बेसिक बात रिक्वायरमेंट है, वो होती है बुध। तो अगर किसी के कुंडली में बुध और गुरु दोनों भी अच्छे हो, तो वो जो व्यक्ति होते हैं, वो बुद्धिमान भी होते हैं और ज्ञानी भी होते हैं। तो बुद्धि का जो प्रांत है, वो बुध के द्वारा देखा जाता है। वाणी में भी बुध बहुत ज़्यादा, देखिए कई लोग जो होते हैं, उनमें उनमें भी बोलने का अलग-अलग स्तर होता है। कई जो लोग होते हैं, बहुत शांत स्वरूप होते हैं, बहुत धीरे धीमी आवाज़ से बोलते हैं, और कई जो लोग होते हैं, उनमें पहाड़ी आवाज़ देखा जाता है। मतलब उनके आवाज़ में एक अलग ही प्रकार का अंदाज़ होता है। कई ऐसे हमने एक्टर भी देखे हैं। अब ये जो आवाज़ की जो बात है, बोलने का जो तरीका है, वो भी बुध से देखा जाता है। कई जो लोग होते हैं, काफ़ी फ़ास्ट बोलते हैं, कई जो लोग होते हैं, वो धीरे-धीरे, धीमे, बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। तो वाणी का जो प्रभाव है, वो भी बुध से देखा जाता है। जो स्किन होती है, जो स्किन त्वचा जिसे हम कहते हैं, वो भी उससे भी बुध देखा जाता है। जैसे कई प्रकार की ऐसी राशियाँ हैं, जैसे कि मेष राशि है या फिर वृश्चिक राशि है, इनमें अगर बुध हो, तो त्वचा या फिर स्किन एलर्जी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। उसी प्रकार अगर बुध राहु युति है या फिर बुध किसी अन्य ग्रहों के मतलब अन्य अशुभ ग्रह या फिर पाप ग्रह की युति में है, तो वो जो व्यक्ति होते हैं, वो सीधे सीधे नहीं होते। उनकी जो बुद्धिमत्ता होती है, वो अलग तरीके से हो सकती है। बुद्धिमत्ता तो काफ़ी अच्छी देखी जाती है, लेकिन उसे गुनहगारी पार्श्वभूमि भी आ सकती है। कई जो लोग होते हैं, वो झूठे बोलते हैं या फिर झूठ बोलते हैं। उनके लिए उनके कुंडली में भी जो बुध है, वो किन्हीं बाकी के जो एस्पेक्ट होते हैं, इसकी वजह से वो ज़्यादा प्रॉब्लम में होता है, या फिर जो बुध की जो ताकत होती है, वो कुंडली में कम देखी जाती है ऐसी कुंडली में। उसी प्रकार हास्य विनोद या फिर जो कॉमेडियन होते हैं, हालांकि आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब पे चैनल पर भी आपने देखा होगा कि जो कॉमेडियन होते हैं, उनकी जो चैनल होते हैं, वो काफ़ी अच्छे चलते हैं, लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं। तो वो जो हास्य विनोद का जो कारण है, वो भी बुध देखा जाता है। आपने देखा भी होगा कि जो जिनकी राशि मिथुन राशि है या फिर कन्या राशि है, वो जो लोग होते हैं, वो हास्य विनोद बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल उनका अच्छा होता है। वो तो हास्य विनोद का जो कारक है, वो भी बुध होता है। मतलब शब्दों को किस तरह से यूटिलाइज करना है, कि शब्दों के साथ किस तरह से खेलना है, परिणाम कारक शब्द शब्द किस प्रकार से इस्तेमाल करने हैं, आप किस तरह से प्रभावशाली वक्ता बन सकते हैं, उस सभी के जो बेसिक जो गुण है, वो बुध में पाए जाते हैं। और शिक्षण मतलब एजुकेशन में भी गणित जिसे हम कहते हैं, अलजेब्रा जिसे हम कहते हैं, अंक गणित जिसे कहते हैं, तो अंक गणित का कारक, क्योंकि अंक गणित काफी बेसिक होता है मैथ्स में, तो अंक गणित का भी कारक, मतलब जिन लोगों का बुध काफी अच्छा है, उनको उनमें ये जो प्रैक्टिकल बुद्धिमत्ता होती है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जिसे कहा जाता है, वो काफी अच्छी देखी जाती है। उसी प्रकार ये जो बुध होता है, यह बुध जो प्रैक्टिकल जो नेचर है, उनमें बहुत अच्छा देखा जाता है, और थोड़े से प्रैक्टिकल भी होते हैं। जैसे कि पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस प्रकार से खर्च करने हैं, इसकी जो बात होती है, वो उनमें जन्मतः देखी जाती है। मतलब ऐसे भी आपने देखा होगा कि जिनकी राशि कन्या है, वो जो लोग होते हैं, वो थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं, सोच समझ कर बातें करने वाले होते हैं, या फिर सोच समझ कर खर्च करने वाले होते हैं। उसी प्रकार ये जो बुध बुध होता है, वो भाई बहनों का भी कारक देखा जाता है। अगर किसी कुंडली में
बुध ज़्यादा एफिलेटेड है, मतलब बुध ज़्यादा इसके बुध किसी और अन्य ग्रह के कारण ज़्यादा एफिलेटेड होगा, तो उनके भाई बहनों के साथ उनके जो ताल्लुकात होंगे वो नॉर्मल नहीं होंगे। खास करके छोटे जो भाई बहन हैं वो बुध से ज़्यादा देखे जाते हैं। तो ये जो बुध है, ये बुध आपके बुद्धिमत्ता पर सीधे सीधे असर करने वाला होता है। उसी प्रकार ज्योतिषों के लिए, मतलब कई दफ़ा ऐसा पूछा जाता है कि ज्योतिष होने के लिए कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो कारण का कई दफ़ा गुरु का दिया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी कुंडली में बुध काफ़ी अच्छा है, मतलब बुध मिथुन राशि में है, कन्या राशि में है, बुध गुरु युति है, बुध गुरु ट्राइन है, मतलब नव पंचम त्रिकोण योग है, या फिर बुध हर्षल का नव पंचम त्रिकोणीय योग है, या फिर युति योग है, तो वो जो कुंडलियाँ होती हैं, उन कुंडलियों में ज्योतिष ज्ञान उनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखा जाता है। या फिर उन लोगों को रीडिंग वगैरह जो होते हैं, किताबें पढ़ना वगैरह उनका ज्ञान होता है, या फिर उनकी अट्रैक्शन भी, उस प्रकार की जो अट्रैक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। तो पूर्ण रूप से देखा जाए तो ये जो बुध होता है, ये बुध जैसे कि इसके पहले हमने दो ग्रह के बारे में हमने बात की थी, जैसे कि मंगल है, शुक्र है, उसके संदर्भ में हमने चर्चा की थी। उसमें ये जो मंगल और शुक्र के जो ग्रह है, वो नॉर्मली आपके अधिभौतिक जो सुख है, आपकी जो शारीरिक सुख है, उसका जो अट्रैक्शन है वो इन दो ग्रहों में देखा जाता है। लेकिन बुध जो ग्रह है, इसका जो आकर्षण है, ये मुख्यतः आपके बुद्धि से ज़्यादा रिलेट करता है, आपकी भाव भावना से ज़्यादा रिलेट करता है, या फिर आपका जो बोलना है, आपकी जो वाणी है, आपकी जो इमेज होती है समाज में, उससे भी ज़्यादा देखा जाता है। देखिए, अगर बुध आपका कुंडली में अच्छा नहीं है तो आपकी जो सोशल इमेज है उसको धक्का लग सकता है, या फिर उस प्रकार के सिचुएशन उस कुंडली में आ सकते हैं। बुध किसी भी कुंडली में वक्री होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब ये जो बुध है, उसकी जो राशियां है वो उस कुंडली में कौन से भाव में है, उससे वो निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन कुंडली में अगर बुध की जो गति है वो बहुत धीमी है, अस्तंगत है, या फिर बहुत धीमी है, या फिर बुध वक्री है किसी भी राशि में, तो उसके संदर्भ में उसके जो परिणाम होते हैं वो अलग अलग प्रकार के देखे जा सकते हैं, और वो होते ही है। उसी प्रकार हर एक कुंडली में जो बुध होता है उसके जो परिणाम होते हैं, मतलब बुद्धि का जो स्तर है, वो या फिर विचार करना उसका जो स्तर है, या फिर जीवन को किस तरह से देखना चाहिए, वो जो बात है वो आपके कुंडली में बुध कौन से राशि में है, कौन से स्थान से है, उसके आधार पर देखा जा सकता है। हालांकि बुध अगर अलग अलग राशियों में किस प्रकार से हो सकता है, उसकी बुद्धिमत्ता किस प्रकार से हो सकती है, उसके संदर्भ में हम स्वतंत्र रूप से वीडियो लेके आएंगे। हर एक जो ग्रह है वो हर एक ग्रह 12 राशियों में किस प्रकार से देखा जा सकता है, उसके संदर्भ में वीडियो स्वतंत्र रूप से लाएंगे। लेकिन आपको ये जो बुध है उसका जो संपूर्ण कारकत्व है वो भी समझ में आना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि बुध से आखिर कौन सी बातें हैं जो कि देखी जा सकती है। तो मुख्य रूप से अभी जैसे हमने चर्चा की कि जो स्किन होती है, त्वचा होती है, मित्र परिवार होते हैं, करीबी जो रिश्तेदार होते हैं, या फिर हमारे जो मामा होते हैं, या फिर उनकी जो फैमिली होती है, उनका जो सुख मिलना होता है वो भी बुध से बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। पुण्य कर्म जैसे देखे जाते हैं, हास्य, विनोद, विवेक, ये जो गुण होते हैं वो बुध से देखे जाती है। गणित जैसे हमने कहा, या फिर बुद्धि की जो प्रज्ञा होती है, विद्या, या फिर वेदांत, छोटे भाई ये होते हैं, वो जो बातें, वो ये जो सभी बातें, ये जो सभी क्षेत्र है वो बुध से देखे जाते हैं। व्यापार का क्षेत्र भी बुध से देखा जाता है। कई दफ़ा यह पूछा जाता है कि मेरे कुंडल में व्यापार है या नहीं, नौकरी करो या व्यापार करो, तो व्यापार के लिए जो बुद्धिमत्ता लगती है, जो व्यवहारिक बुद्धिमत्ता आपको चाहिए, वो बुध से। अगर आपके कुंडली में बुध बुध ठीक नहीं है, बुध अच्छा नहीं है, तो आप व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि व्यापार में वही होता है कि आपको छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, और आपके जो निर्णय होते हैं, आप में निर्णय क्षमता काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो वो जो निर्णय क्षमता है, वो जो डिसीजन पावर है, और वो जो निर्णय क्षमता है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। मतलब अगर आप इमोशनली अगर कोई भी अगर बिजनेस करते हो तो वो बिजनेस नहीं होने वाला। तो इसी वजह से ये जो बुध है वो यह व्यापार का भी कारक होता है। उसी प्रकार नपुंसक होना, ये नपुंसकत्व का भी कारक होता है। मतलब अगर कुंडली में कई प्रकार के ऐसे योग है वो अगर हो, तो आदमी या फिर जो इंसान होता है, जो मनुष्य होता है, उसमें नपुंसक होना, ये बात बुध से काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। तो दोस्तों, ये था बुध का जो कारकत्व होता है, कारक भाव होता है, या फिर बुध से ऐसे कौन सी बातें हैं जो कि कुंडली में देखी जा सकती है, उसके संदर्भ में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना।
और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।